ट्रंप ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर की खिल्ली उड़ाई, मोदी जी की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। अब डोनाल्ड देखिए कि सरकार बताती नहीं है कि एक्चुअली आउटकम क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर का, या कितने जहाज गिरे, नुकसान क्या हुआ। नुकसान तो युद्ध में होता ही है, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो उसमें आप शर्मा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महामानव की और जो 56 इंच का वाला है वो उसमें डेंट लगता है, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। तो है जिससे कि आप भी दबे हुए बैठे हैं, जिससे आप डरते हैं, जिससे आपने डर के ट्रेड डील कर ली है, तो क्यों ना उसकी बात को सच माना जाए। देखिए हम तो उसकी बात को सच मानेंगे, और लगता भी है कि आपने रफाल गिरा दिए गए हैं तथाकथित तौर पे, जो ट्रंप कह रहे हैं, अब उन्होंने आपने उनकी एक लार्जर खेप, बहुत बड़ी संख्या में, आपने बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर किए हैं। इट मींस आपका नुकसान तो हुआ है, अदरवाइज नहीं तो इतने सारे जहाज क्यों लेते हैं आप अचानक से, और वो भी वो भी फ्रांस से ले रहे हैं, जिसके बारे में आपको सोर्स कोड भी नहीं दे रहा है, वो सोर्स कोड भी नहीं देगा। और लेकिन ये काफी सारे इसके खनिज जम्मू और कश्मीर में भी है। जम्मू और कश्मीर मतलब भारत के हिस्से में भी है और पाकिस्तान के हिस्से में भी है। ऐसे खनिज भारत और पाकिस्तान के हिस्से दोनों के तरफ हैं। तो अपने रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए वो बार बार ये बता रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं भारत पाकिस्तान के बीच में पंच बनने की मेरी तैयारी है, मैं पंच कभी भी बन सकता हूं। तो जिस तरह से नीलू जी ने कहा कि वो कश्मीर इशू को कभी भी अपने टेबल पर वो ला सकते हैं, क्योंकि इस मामले में हमेशा चुप रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोले या ट्रेड डील के, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने जब ट्रंप साहब बोलते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, 11 हवाई जहाज गिर गए थे, कभी कहते हैं कि परमाणु युद्ध होने वाला था, तो बार बार, और भारत ये जब भी ट्रंप साहब बोलते हैं भारत इस पर कोई बात नहीं करता। बहाना लेकर ट्रंप ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर की खिल्ली उड़ाई, मोदी जी की खिल्ली उड़ाई, भारत की बदनामी किया और ये कहा कि देखिए भारत तो सुनता नहीं, अगर मैंने 200% टैरिफ की धमकी नहीं लगाई होती। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये सब काम कर रहे हैं, ये तो मुझे सबको पता है कि वो प्रेशर आर्म टैक्टिक्स जो होती है वो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन भारत की कमजोरी कि खुद जाकर अपनी बेइज्जती वहां कराने के लिए भारत बैठा हुआ है। क्या भारत को यह पता नहीं था कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे? बोर्ड ऑफ पीस तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाला बोर्ड है, तो ये तो सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप, किसी बच्चे को भी अब तो पता होगा कि बोर्ड ऑफ पीस जैसे फोरम में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन फिर भी वहां भारत ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचा। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, 11 जेट गिरा दिए गए, 200% हमने टैरिफ लगाई भारत और पाकिस्तान के ऊपर, तभी वो जाकर माने। जी मीनू। देखिए नीलू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है, इसकी एक शर्त है कि आप या तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करें, और नहीं कर रहे हैं तो आपको इस बार ऑब्जर्वर के तौर पे आना पड़ेगा, और जो ये इसके रेंटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो सुननी पड़ेगी। आप देखिए कि सरकार बताती नहीं है कि एक्चुअली आउटकम क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर का, या कितने जहाज गिरे, नुकसान क्या हुआ। नुकसान तो युद्ध में होता ही है, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो उसमें आप शर्मा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महामानव की और जो 56 इंच का वाला है वो उसमें डेंट लगता है, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए पब्लिक जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, विश्व का नेता है, वो यूएसए का नेता है, जिससे कि आप भी दबे हुए बैठे हैं, जिससे आप डरते हैं, जिससे आपने डर के ट्रेड डील कर ली है, तो क्यों ना उसकी बात को सच माना जाए। देखिए हम तो उसकी बात को सच मानेंगे, और लगता भी है कि आपने रफाल गिरा दिए गए हैं तथाकथित तौर पे, जो ट्रंप कह रहे हैं, अब आपने उनकी एक लार्जर खेप, बहुत बड़ी संख्या में, आपने बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर किए हैं। इट मींस आपका नुकसान तो हुआ है, अदरवाइज नहीं तो इतने सारे जहाज क्यों लेते हैं आप अचानक से, और वो भी फ्रांस से ले रहे हैं, जिसके बारे में आपको सोर्स कोड भी नहीं दे रहा है, वो सोर्स कोड भी नहीं देगा। और जिस सोर्स कोड ना होने की वजह से वो जहाज गिरे, आप दोबारा से उन्हीं जहाजों को खरीद रहे हैं, तो हम तो भाई ट्रंप की बात को मानेंगे, सच मानेंगे कि यस 11 ही गिरे होंगे। और जहाज तो गिरे हैं, वो आपके जो सेना के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो भी गाए बगाए बार बार, मुझ में टाइमलाइन तो अभी एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ डेट वाइज, लेकिन वो बार बार बात आ रही है कि यस कोलैटरल डैमेज हुआ है, होता है भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है। लेकिन मोदी जी जो है वो एक अलग ही ब्रीड है उनकी, तो उनका सोच ही अलग है। उनको ये लगता है कि बस कुछ नहीं गिरा है और मैं महाबली हूं, और जैसे हनुमान जी जो पूंछ में उन्होंने उनकी आग लगी तो लंका जला के आ गए, हनुमान का बाल बांका नहीं हुआ। तो मोदी जी अपने आप को वो वाला बजरंगबली समझते हैं कि मैं तो सारा कुछ करके पाकिस्तान का तहस नहस करके आ गया हूं और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज का जमाना इंटरनेट का, सैटेलाइट का जमाना है, जहां की सब चीज पे जर्रे जर्रे पे नजर है, आपके सबकी नजर है, और आपकी भी होगी, सबके जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की भी होगी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। तो उसमें आपको जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, देखिए वो आपको जब तक बेइज्जत करता रहेगा, वो आपकी छिछालेदारी आपको नीचा दिखाता रहेगा, जब तक आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करेंगे और सीज फायर की बात नहीं मानेंगे।
सीज फायर की बात को ना मानना ट्रंप अभी भी इसमें पीछे नहीं हटा है। हम लोग सोच रहे थे कि शायद ट्रेड डील कर ली है मोदी जी ने ट्रंप की शर्तों पे, तो इसलिए ट्रंप जो है सीज फायर की बात से पीछे हट जाएगा। लेकिन आपने देखा कि आज कल भी उसने जो बोला है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बोला है, वो बोल रहे हैं अभी भी खुद करके। तो हमें ये भी लगता है कि इसके बावजूद भी अगर ट्रंप बोले जा रहे हैं, तो देखिए एक आदमी झूठ बोलता है तो एक लिमिट होती है ना झूठ बोलने की भी, तो कितनी देर बोलेगा झूठ। तो वो इट मींस ट्रंप की बात में सच्चाई तो है, बिल्कुल है सच्चाई कि यूएस ने हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था वो कराया है। तीसरी बात इसमें यह है कि लॉजिक दिया जा रहा है कि हमने ऑब्जर्वर की हैसियत से इसलिए ज्वाइन किया है कि क्योंकि हमें पता रहेगा वहां पे क्या बातचीत हो रही है। भाई आपको क्या पता रहेगा, आपको यही तो महज आपको मेनली तो यही पता रखना है कि भाई पाकिस्तान को लेके क्या बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान वहां इज ऑन बोर्ड, वहां पाकिस्तान उसमें मेंबर बना रखा है उन्होंने, तो आपको पता रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है तो एनी टाइम आपके कश्मीर का मुद्दा ट्रंप उठाएगा, क्योंकि ओनली गाजा उसके एम्बिट में नहीं है। जो ट्रंप ने उसके जो 22 जनवरी को शायद ये स्टैब्लिश हुआ था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन उन्होंने बोला था कि दुनिया भर में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहां हम इंटरवीन करेंगे, और उन्होंने ये बताया कि यूएन का सब्स्टिट्यूट है, इट विल टेक प्लेस ऑफ यूएन, मतलब उसको आउटपेस कर देगा। तो आपके जिस दिन, हाँ ये जरूर है कि आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपके कश्मीर का मुद्दा या सिंधु जल विवाद का मुद्दा किस दिन ट्रंप उठा रहा है वहां पे। और जो आपका ये सब करने के बावजूद भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ट्रेड डील उनके हिसाब से मान ली। आप ट्रंप से इतना डरते हैं कि जहां ट्रंप दुनिया के किसी भी कोने में होता है वहां आप जाते नहीं है, कोई भी समिट हो कुछ भी हो आप वहां जाते नहीं है, और डरते हैं, ट्रेड डील साइन कर ली है और चुप बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, मतलब ट्रंप की बात को आप वापस कोई प्रतिकार देते नहीं है। तो उससे ये लगता है कि आपके बहुत कुछ ट्रंप के ने जो है आपकी पूंछ पकड़ रखी है और आप हिल नहीं सकते हैं इसमें। और क्योंकि सोचने वाली बात है, हम ऑब्जर्वर की हैसियत से पहुंचे, तो कोई नेटो का कंट्री वहां नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से, कोई G7 वहां नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से, कोई G20 से नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से। हमें ऐसी क्या बेचैनी हुई थी, इट मींस वहां पे दबाव है कि आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, और मेरे जो टॉन्ट्स है मेरे वो सुनने पड़ेंगे आपको। जी सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ। आप ट्रंप का जो ये ऐलान, और मैं एक बार फिर से दर्शकों को उस ग्राफिक्स पर लेकर जाना चाहती हूँ। प्रिया, अगर आपके पास है कि कितने बार उन्होंने ये बोला है। देखिए, जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि 5 जेट्स शॉट डाउन, अगस्त 2025 7 जेट्स वर शॉट डाउन, नवंबर 2025 8 प्लेन्स वर शॉट डाउन, फरवरी 11 2026 10 जेट्स वर शॉट डाउन, और कल यानी कि 20 फरवरी को वो ये कहते हैं कि 11 जेट्स डाउन हुए हैं। सिद्धार्थ, आप ये कल बोर्ड ऑफ पीस के स्टेटमेंट जो भी उन्होंने बोला डोनाल्ड ट्रंप का, वो इसको क्या कहते हैं? इसे मोदी जी की मजबूरी, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स, कैसे देखेंगे इसे? अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ, अनम्यूट योरसेल्फ। आप अगर इस चीज को पूरा का पूरा सिलसिलेवार हम देखते हैं तो आपको ये पता लग जा रहा है कि ट्रंप साहब ट्रेड डील और ऑपरेशन सिंदूर का बाउंसर जो है ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हर हफ्ते फेंक देते हैं, और वो जब एक बार बाउंसर फेंकते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है। और सच ये है कि ट्रेड डील तो पिछले साल 13 फरवरी को व्हाइट हाउस के जॉइंट स्टेटमेंट में ही हो गया था। उसमें हमने मवेशी के चारे से लेके अमेरिकी तेल लेने का सिग्नेचर उसी समय कर दिया था। उसके बाद तो जो भी हो रहा है बस हो रहा है, वो तो पहले ही गया था, उसका केवल ऑपरेशनलाइज हो रहा है, तो कोई आश्चर्य नहीं है, 1 साल हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर को भी खत्म हुआ, अब तो 9 महीना हो गया। इतने दिन में तो भारत में 2 करोड़ नए बच्चे भी पैदा हो गए, तो दोनों चीजें बहुत पुरानी है। लेकिन ये पुरानी चीजों को बार बार उठा रहे हैं, मतलब 2 पुरानी चीजों को ये बार बार क्यों उठा रहे हैं? मेरे ख्याल से इसके पीछे 6 कारण हैं, और सारे कारण जो है वो सामरिक हैं, दूरगामी हैं, और ये ट्रंप के बाद भी अमेरिकी सरकार की नीति के रूप में रहेंगे। इसको आप आइसोलेटेड एक इशू करके आप नहीं देख सकते हैं। ये एक बहुत सोची समझी हुई स्ट्रेटेजिक मूव है उनका, दूरगामी मूव है, लॉन्ग टर्म मूव है, और ये ट्रंप के जाने के बाद भी ये वैसे ही रहेगा। पहला ये कि वो दुनिया को अब आदत डाल रहे हैं कि अमेरिका विश्वगुरु है, जब चाहे जहां चाहे टांग अड़ाता भी है। भारत को पसंद है या ना पसंद है, हम टांग अड़ा सकते हैं। भारत क्योंकि इस मामले में हमेशा चुप रहता है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोले या ट्रेड डील के, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं बात करता हूं। उन्होंने जब ट्रंप साहब बोलते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, 11 हवाई जहाज गिर गए थे, कभी कहते हैं कि परमाणु युद्ध होने वाला था, तो बार बार, और भारत जब भी ट्रंप साहब बोलते हैं भारत इस पर कोई बात नहीं करता। तो इसका मतलब वो दुनिया को बार बार हैमरिंग कर रहे हैं कि दुनिया का विश्वगुरु मैं हूं, मैं जब चाहे जहां चाहे घुसता हूं और चीजों को ठीक कर लेता हूं। मतलब एक वो क्लियर कट भारत को मैसेज दे रहे हैं कि विश्वगुरु वाला जो तुम्हारा तमगा है अब वो मेरे पास है, मैं जहां चाहिए जा सकता हूं। और भारत जितनी बार चुप रहेगा ट्रंप साहब के बोलने पर, तो ट्रंप साहब की बात ही पूरी दुनिया में फैलेगी। तो सबसे पहले तो वो दुनिया को एक तरह से आदत डाल रहे हैं कि दुनिया का विश्वगुरु अमेरिका है और आप लोग इस चीज को मान जाइए।
दूसरा कारण यह है कि ऐसे बाउंसर डाल के ना वो भारत को पुरानी बातों में फंसाकर नई नई बातें मनवा लेते हैं। जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर, दोनों चीजें तो खत्म हो गई, ट्रेड डील भी समाप्त हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म हो गया, ये दोनों पुरानी बातें हैं। ये पुरानी बातों में फंसा के नई नई चीज आपसे मनवा लेते हैं। कभी वो पैक्स सिलिका मनवा लेते हैं, कभी वो बोर्ड ऑफ पीस मनवा लेते हैं, कभी गोर साहब को ऑपरेशन सिंदूर का ब्रीफिंग दिलवा देते हैं, कभी क्वाड में भारत से मेहनत करवा लेते हैं। पुरानी चीज में आपको फंसाते हैं और आप पुराने को कैसे डील करें वो सोचते हैं, एक नया चीज डाल देते हैं। इसको कहते हैं एम्बुश टैक्टिक्स, मतलब आपको दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और इधर से घुस जाते हैं। तीसरा ये कि वो एक तरह से चाइना को भी बता रहे हैं कि भले वो पाकिस्तान को अपनी कठपुतली मानता हो, पर अमेरिका का पाकिस्तान पे इतना ज्यादा चलता है कि चाइना उसके क्योंकि हमें पता है कि चाइना का अमेरिका पाकिस्तान को बहुत कुछ हथियार देता है। वो ऑपरेशन सिंदूर में उसने हवाई जहाज दिए थे, उसने सैटेलाइट दी थी। पाकिस्तान और चाइना के बीच में बॉर्डर भी है, तो पाकिस्तान के को अपने ऑर्बिट में रख के पाकिस्तान के ऊपर मेरा इतना इन्फ्लुएंस चलता है, ये बता के वो एक तरह से चीन को भी मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है तुम उसमें बहुत निवेश करते हो, लेकिन वो बात नहीं मानता है। तो एक चाइना को भी एक मैसेज है। चौथा, मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत समझदारी से बीजेपी के नारों से ही बीजेपी को रौंद देने का एक बहुत अच्छा नुस्खा उन्होंने एक पैंतरा निकाल दिया कि बीजेपी के जितने नारे हैं ना, उनको उसी के नारों में उसको फंसा दो। पहले वो विश्वगुरु का नारा देते थे, उसको वो निकल गए। ऑपरेशन सिंदूर आप कर रहे थे, सीज फायर उन्होंने करवा दिया, तो अब आप विश्वगुरु का नारा नहीं दे सकते। फिर एप्स्टीन फाइल लाया, अब उसके जरिए अब कहीं पर भी भाजपा चाल चरित्र चेहरा की बात अब नहीं करती है। चाल चरित्र चेहरा वाला नारा जो है बीजेपी का निरस्त हो गया। तीसरी बात यह कि बीजेपी पिछले 10 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच में भाजपा 2014 में जब भारत में सत्ता में आई, उससे पहले 4 युद्ध हो चुके थे। 1948 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, कारगिल के समय हुआ था। लेकिन 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ होते हुए भी कभी पाकिस्तान और भारत एक तराजू में नहीं तुलते थे। भारत अपने आप को दुनिया के दूसरे लेवल पर मानता था, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह में था। पाकिस्तान एक हमारे लिए छोटा सा इशू था, बहुत छोटा सा इशू था। जब चाहिए हम युद्ध करते थे, जब चाहिए उसको सबक सिखा के वापस अपना बड़ा काम करते थे। मतलब भारत ये बार बार बता रहा था दुनिया को कि पाकिस्तान हमारे लिए एक छोटी सी समस्या है, मच्छर जैसा है, कभी कभी रात में दिक्कत दे देता है, तो हम मॉर्टिन लगा लेते हैं और ठीक हो जाता है, मच्छर को भगा देते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से उसने पाकिस्तान इतना ज्यादा बोलना शुरू किया कि ट्रंप साहब ने उसको पकड़ लिया है। उसी पाकिस्तान की बोगी को, पाकिस्तान का बोझ को भाजपा के सर पे अब रख दिया है। अब भाजपा पाकिस्तान के बोझ के तले दब गई है। तो एक तो उन्होंने भाजपा को कंटेन कर दिया, उनका विश्वगुरु नहीं कर सकते, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर ले आते हैं। जब भी वो बोलते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मतलब ट्रंप साहब भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर ले आते हैं, जिसको कि भारत सरकार, भारत की विदेश नीति इतने सालों तक हाइफनेट नहीं होने दे रही थी। हम अलग हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या अलग है। पांचवा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि भविष्य में एक रेयर अर्थ के बहुत जबरदस्त व्यापार होने वाला है, क्योंकि आने वाला जो युग एआई का है, वो एआई में अजीब अजीब खनिज लगने वाले हैं। और ये दुनिया भर के जो अजीब खनिज हैं, आज की तारीख में ये खनिज, ज्यादातर ये खनिजों का जो खान है, ये चीन के पास है। लेकिन ये काफी सारे इसके खनिज जम्मू और कश्मीर में भी हैं। जम्मू और कश्मीर मतलब भारत के हिस्से में भी हैं और पाकिस्तान के हिस्से में भी हैं। ऐसे खनिज भारत और पाकिस्तान के हिस्से दोनों के तरफ हैं। तो अपने रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए वो बार बार ये बता रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं भारत पाकिस्तान के बीच में पंच बनने की मेरी तैयारी है, मैं पंच कभी भी बन सकता हूं। तो जिस तरह से नीलू जी ने कहा कि वो कश्मीर इशू को कभी भी अपने टेबल पर वो ला सकते हैं। और छठा और अंतिम पॉइंट ये है कि ये इस तरह का काम करके भारत को बार बार भयंकर दबाव में रखेंगे, ताकि हमारे किसान जिस चीज के खिलाफ हैं, जीएम फूड्स भी, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स भी अमेरिका से भारत आ जाएं, तेल भी अमेरिका से भारत आ जाए। कल एक बहुत आश्चर्यजनक चीज हुई, कल एआई समिट में श्रीराम कृष्णन नाम के व्यक्ति आए। श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस के एआई सलाहकार है, पूरे व्हाइट हाउस के, मतलब ट्रंप साहब के हैं, हिंदुस्तान के नाम है लेकिन वो अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत को अमेरिका के एआई स्टैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब अमेरिका का जो एआई स्टैक है, वो एक एआई स्टैक 40 करोड़ का आता है। भारत उसी कल एआई समिट में कह रहा था कि हम एआई सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, हम अपना एआई स्टैक बनाएंगे। भारत अपना एआई स्टैक बनाता है तो 10 करोड़ का है, अमेरिका कह रहा है कि तुम मेरा एआई स्टैक खरीदो क्योंकि वो 40 करोड़ का है। मतलब भारत अपनी एआई सॉवरेनिटी भी अमेरिका को दे रहा है। तो मतलब ये चारों तरफ से मोदी सरकार को और भाजपा को, चारों तरफ से, इसको कहते हैं ना, एक क्यूब होता है, बचपन में हम रूबी क्यूब खेलते थे, उसमें 6 हिस्से रहते हैं, 6 साइड्स होते हैं, तो 6 साइड से इन्होंने भाजपा को अंदर फंसा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आज का मामला सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हकीकतें हैं जो सब नहीं बताते। ट्रंप ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 11 जहाज़ तबाह कर दिए। उनका सीधा सीधा ये इशारा है और भारतीय मीडिया गुस्से में है क्योंकि मोदी खामोश हैं, वो उनके आगे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनको पता है फिर ट्रंप सीधा सीधा जो है ना बता देंगे दुनिया के सामने और उनकी बेइज्जती होगी, इसलिए वो चुप रहते हैं। और वो हकीकत हैं जो आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है। देखा जाए तो ये हर एक के लिए सबक है कि सच्चाई और हक़ाइक़ छुपाए नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।